हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एलसीएम एचसीएफ की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और आज की क्लास में हम एचसीएफ के फिर से कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लो कोई भी तुमको 3 नंबर्स दिए गए हैं ए, बी एंड सी। ये 3 नंबर्स हैं तुम्हारे पास ए, बी और सी। जब आप किसी नंबर्स को इन तीनों नंबर से डिवाइड करते हो, कोई भी नंबर है, अगला कोई भी नंबर है, मान लो x एक नंबर है, इसको आप डिवाइड करते हो a से, b से और c से, तब रिमाइंडर आपको कुछ रिमाइंडर मिलता है। तीनों कंडीशन में रिमाइंडर सेम मिलता है। रिमाइंडर मिलता है आपको r। रिमाइंडर क्या मिलता है आपको? r। ठीक है, तो वो नंबर्स क्या होगा, यानी वो ऐसे नंबर क्या होंगे जो इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें क्या दे? r दे। हर कंडीशन पे, मतलब इससे डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या होगा? एचसीएफ ऑफ ए माइनस आर, फिर बी माइनस आर एंड सी माइनस आर। यानी कोई भी ऐसे क्वेश्चन है ये। अब एचसीएफ ऑफ इन, यानी हम उस नंबर से उसको माइनस करा के जब एचसीएफ निकालेंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम लोग एक रिसीव कर लेते हैं। एग्जांपल है, एक नंबर्स ले लेते हैं 24, 36, 16, 24, 28 है। 16, 24 एंड 28 3 नंबर्स हैं। इससे किसी भी नंबर्स को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर जो आपका बच रहा है वो बच रहा है 2। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2। तो हमें क्या करना है, पहले इस 2 को सभी से क्या करा देना है? माइनस करा देना है। यहाँ 2 से माइनस कराओगे तो बन जाएगा 14, इससे माइनस कराओगे तो आपका बन जाएगा 22, इससे माइनस कराओगे तो ये आपका कितना बन जाएगा? 26। अब क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का हमें एचसीएफ निकाल लेना है। तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों नंबर्स को क्या करे? डिवाइड करे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इन तीनों नंबर्स का? 2। यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एचसीएफ तो निकालना सीख चुके होगे ना प्रैक्टिस करके कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ कितना आ गया? 2। आपका यही आंसर हो गया, ऐसी कंडीशन, जब आपको ऐसी कंडीशन दी हो। ठीक है, अब आगे देखो अगला। अभी इस टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए आज तो मैंने इतना BA पढ़ाया, 1-2 कॉन्सेप्ट हैं वो भी आज क्लियर कर दूंगा। और जैसे आपने के पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कल के वीडियो, कल से ना मैं 5-5 या 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, एलसीएम और एचसीएफ के सभी के। जो भी कुछ बचेगा कॉन्सेप्ट तो मैं क्वेश्चन के साथ बताता चलूँगा, और क्वेश्चन लगाते लगाते हम लोग पीछे की जितनी भी चीज़ें वो सारी एक साथ रिवीजन भी करते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए एचसीएफ कितना आ गया मेरा? इसका 2। तो यही मेरा आंसर हो गया। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला जो कॉन्सेप्ट है ये कि मान लो किसी नंबर्स को, अभी तो रिमाइंडर r बच रहा था, डिवाइड करने पर किसी नंबर्स को रिमाइंडर अलग अलग बचे। रिमाइंडर क्या बच जाए? मान लो मैं इन दोनों नंबर से किसी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तीनों नंबर से, तो मुझे रिमाइंडर अलग अलग मिलते हैं। यानी रिमाइंडर मुझे मिल रहा है, जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, इससे a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर x, b से करते हैं तो y और c से करते हैं तो z। मतलब अलग अलग जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मुझे अलग अलग। तो कुछ नहीं करना है, जब इसमें तो इसमें से x माइनस, इसमें से y और इसमें से z माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम जब ऐसी कंडीशन कर लेंगे तो मुझे क्या हो जाएगा, यानी मुझे रिमाइंडर सेम वाली कंडीशन बन गई। और फिर से एचसीएफ निकाल लीजिए, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मान लो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी एक। देखिए नंबर क्वेश्चन है 29, 60 और 113। 29, 16, 113। ठीक, मतलब ये मेरे पास ये 3 नंबर है ABC, और लीव्स रिमाइंडर कितना बच रहा है ईच केस में? 5, 12 एंड 7। रिमाइंडर जो बच रहे हैं वो कितना बन रहा है? 5, 7 एंड 12। तो ये बच रहा है। तो हमसे नंबर पूछा है कि नंबर क्या होगा, तो इसमें से जब 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका? 24। यानी 29 में से 5 माइनस करा दो, कितना बच जाएगा?
24, इसमें से 7 माइनस करा दो तो कितना बनेगा, 9 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 9, ठीक है ना, अरे 9 मिल जाएगा ना। अब इसमें से इसको माइनस करा दो 12 जब माइनस करोगे तो 1 0 1, ये मिल जाएगा। अब बात समझ में आएगी मेरी कि नहीं। तो अब हमें इस नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब देखिए ये 101 को प्राइम नंबर है और ये को प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। तो इसका जो आंसर हो गया यानी एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1। बात समझ में आ गई कि नहीं आए, कोई कन्फ्यूजन नहीं, समझ गए होगे भाई। तो बस ऐसे करना था, ये कॉन्सेप्ट होगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो भी आप कर लोगे, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है इसमें। इस बाकी सभी क्वेश्चन हम ऐसे जो जितने करा रहे हैं वो ऑप्शन से कराएंगे, प्रैक्टिस जब कराएंगे तब बताएंगे ऑप्शन से कैसे करना होता है, ठीक है। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि कैसे चीज़ें करनी है। मान लो अब हमें क्या करना है, जैसे 3 नंबर्स ये दिए हैं और इन तीनों नंबर्स से मुझे किसी नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तीनों का सेम आता है, लेकिन रिमाइंडर गिवन नहीं। अब उतने टाइम रिमाइंडर आर था, मान लो मैं सिर्फ इतना दे दूं कि इससे डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर सेम मिलता है, तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर्स बड़े होंगे यानी a माइनस बी, या तो मॉड में लगा कर लिख लो तो प्लस में ही रहेंगे इसका, फिर उसके बाद b माइनस से और उसके बाद c माइनस से, यानी तीनों नंबर्स का डिफरेंस लेना है। और फिर उसके बाद जो नंबर्स आएंगे, ये मॉड मैंने लगा दिया, मॉड इसलिए लगाया है कि आंसर माइनस में होगा तो भी हम प्लस में ही लेंगे, कुल मिला के इतना याद रखना है। और ये क्या हो जाएगा, ये इसका ले लेना है फिर एचसीएफ ऑफ, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ गया है कि मतलब कोई भी नंबर से कोई भी नंबर ले लो, उस नंबर से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर सेम मिलता है, तो आप क्या करिए, उन तीनों नंबर का डिफरेंस का रिलेशन निकालिए और फिर उसके बाद एचसीएफ फाइंड कर लीजिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। तो ऐसे टाइप्स के जैसे क्वेश्चन, मान लो कोई भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं ऐसे, जैसे मैंने ले लिया 35, 21 एंड 14, ऐसे दे दिया। 14 की जगह कुछ और ले लेते हैं, मान लो 28 ले लो, ये नंबर्स दे दिए। अब कहते हैं कि सेम रिमाइंडर बच रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, पहले इससे माइनस कराना, फिर इसको इससे माइनस कराना, फिर इससे इसमें माइनस कराना, जो बचते हैं उनका रिमाइंडर लेना। इससे जब माइनस कराओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11। इसमें से माइनस कराओगे तो कितना आ जाएगा, 7। और फिर इसमें से इसको करा दे, इसको इसमें से माइनस करा दीजिए तो कितना बचेगा, 2, यानी यहाँ भी 7 बचेगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इन तीनों नंबर का, एचसीएफ भी आपका 1 आ जाएगा। तो बस यही आंसर हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 1। बात समझ गए, कोई कन्फ्यूजन। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन और जो भी जितने टाइप्स बचे हुए हैं जो क्वेश्चन है, तो कल से हम लोगों की क्लास रहेगी। वो मेरा एचसीएफ कंप्लीट हो चुका है, एचसीएफ में जो कॉन्सेप्ट थे वो लगभग मैंने सारे करा दिए। अब हमें करना क्या है, इस के टाइप्स के क्वेश्चन कराने हैं। और क्वेश्चन के लिए मैंने कल की क्लास से मैं क्वेश्चन कराना 5-5 क्वेश्चन कोशिश करूँगा, 5 क्वेश्चन एक वीडियो में करा दूँ। 5-5 क्वेश्चन लेके कराऊँगा, तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं 10 वीडियो 15 वीडियो जितने में 100-150 क्वेश्चन में एचसीएफ के अच्छे क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम और दोनों के कंबाइंड के करा दूँगा, ठीक है, समझ गए। और एक चीज़ और देख लो, जैसे मैंने इसके साथ नहीं बताया कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो मेरे पास नंबर a बाई, या ऐसे लिख लेते हैं कि x बाई a, y बाई b, z बाई c, ऐसे करके कोई भी नंबर्स लिखे हों। अब जैसे मान लो मुझसे एलसीएम पूछा जाए कि इन फ्रैक्शन का एलसीएम बताइए, तो क्या बताओगे कि एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, यानी इन नंबर्स जैसे एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर वाले नंबर्स के क्या निकालना है, यानी ऊपर वाले तीनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। मतलब इन तीनों नंबर्स का हमें क्या निकाल लेना है, एलसीएम। बात समझ गए, एलसीएम निकालना है, ठीक। न्यूमिनेटर का एलसीएम और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। और जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, एलसीएम अपॉन जो एचसीएफ आएगा उसको अपॉन में रख देना है, एचसीएफ। जब क्या पूछा जाए, एलसीएम फाइंड करना पूछा जाए, क्या कहे, फाइंड द एलसीएम, ठीक है।
एलसीएम पूछे, क्या पूछे भाई, एलसीएम, तो ऐसे करना है। दूसरी चीज़ जब एचसीएफ पूछेगा, मान लो इसी नंबर्स में x/a, y/b एंड z/c, अब इसमें से तुमको एचसीएफ पूछे तो क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ क्या निकाल लेना है, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर के तीनों नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा कि एचसीएफ अपॉन एलसीएम। ठीक, जब क्या किया जाए, जब हमसे फाइंड करने के लिए बोले कि फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करिए फ्रैक्शन का जब एचसीएफ बोलेगा तो न्यूमिनेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक है, तो ऐसे करके आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। और इससे क्वेश्चंस को जैसे पॉइंट में से किसी नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए बोले जाए कि ये दे रखा 2.24 और उसके बाद फिर दे दे 2.25, ऐसे दे दिया जाए, एचसीएम और एलसीएम कुछ भी फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पॉइंट हटा के इनके सभी के पॉइंट हटा लीजिए और नीचे फ्रैक्शन में बना लीजिए, इसको बन गया फ्रैक्शन में। अब आप इसका जैसे एचसीएफ पूछा एचसीएफ निकालना, एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम, जो भी पूछा जाए तो आप इस मेथड से निकाल लेना। पॉइंट वाले जैसे नंबर्स दिए गए हैं तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ओके, बाय, थैंक्स।